हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यहां एसएससी, सीपीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीडीएस, बैंक सभी एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। जैसे कि आप जानते हो, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस एट 5। बताओ पहले वाले सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? देखो, डिड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ आवर विजिट टू डिफरेंट वर्क स्टेशंस। अब देखो, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखो, वर्ब टू डू की फॉर्म से शुरू हो रहा है ये वाला सेंटेंस। देखो, वर्ब टू डू की फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, और हमें पता वर्ब टू डू की 3 फॉर्म होती है। एक तो डू, सेकंड वाली डिड, और थर्ड वाली डज। देखो, जब भी डू डिड डज यानी कि वर्ब टू डू की फॉर्म लगेगी तो ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी, और जब ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी तो इसके बाद में मैन वर्ब का जो है वो बेस फॉर्म यूज होगी, मैन वर्ब की बेस फॉर्म। देखो, डिड आई नॉट इन्फॉर्म, अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये वाली तो हेल्पिंग वर्ब होगी। जब कभी भी देखो वर्ब टू डू की फॉर्म नोट के साथ आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगी हमेशा। जब कभी भी वर्ब टू डू की फॉर्म के साथ नोट लगाया हुआ हो तो ये हमेशा ही मैन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी हमेशा। जब कभी भी वर्ब टू डू की फॉर्म के साथ क्या लगाया हो, नोट, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी। और हमें पता है जब कभी भी वर्ब टू डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है तो उसके बाद में आती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। तो देखो यहाँ पे इनफॉर्म बेस फॉर्म में लगी हुई है, इनफॉर्म्ड। हाँ, अब इनफॉर्म में ईडी लगा हुआ है क्योंकि देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म वही वाली वर्ब होगी जिसमें ना तो ईडी लगा हुआ हो, ना एस लगा हुआ हो, ना ईएस लगा हुआ हो, ना आईएनजी। देखो, जिस वर्ब में ना तो ईडी लगा हुआ, ना एस, ना ईएस, ना आईएनजी, तो वही तो मैन वर्ब की क्या होगी, बेस फॉर्म। तो अब यहाँ पे देखो, हमें पता एज ए हेल्पिंग वर्ब जब वर्ब टू डू की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो अपने बाद में लेगी बेस फॉर्म। और जब बेस फॉर्म लेगी तो उसमें क्या होगा, ना तो ईडी लगा रहेगा, ना एस, ना ईएस, ना आईएनजी। तो इसमें से ईडी हटा दो यहाँ से, क्योंकि हमें पता ये वाली है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। क्योंकि वर्ब टू डू के बाद क्या आता है, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है बेस फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे। तो अब ये इनफॉर्म लिखो यहाँ पे, इनफॉर्म अब सही है, ये ईडी हटा दो। देखो, डिड आई नोट, डिड मैंने था, आई नोट मैंने नहीं, इन्फॉर्म मैंने इन्फॉर्म किया, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, यू मैंने तुम्हें, अबाउट द डिटेल्स मैंने बोरे के बारे में या डिटेल के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, अपने विजिट की डिटेल के बारे में। टू डिफरेंट नेटवर्क स्टेशन, जो नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क स्टेशन पर थी उसके डिटेल्स के बारे में, अपने किसकी, अबाउट आवर डिटेल्स ऑफ विजिट यानी कि अपने विजिट की डिटेल्स के बारे में, जो डिफरेंट स्टेशनों पर डिटेल्स थी उसके बारे में मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। यहाँ पे तो देखो यहीं पे था, क्योंकि जब वर्ब टू डू की फॉर्म का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा तो उसके बाद आएगी हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म। देखो, जब कभी भी वर्ब टू डू वाली वर्ब का प्रयोग नोट के साथ लगा दी गई हो ना वर्ब टू डू की फॉर्म, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो, पढ़ के देखते हैं। हैड दे नॉट हेल्प हिम विद मनी तो ही वुड नॉट हैव अटेंडेड दिस पोजीशन।
अब फिर देखो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो हैड से शुरू हो रहा है ये। अब जब कभी भी वर्ब टू हैव की फॉर्म, वर्ब टू हैव, देखो वर्ब टू हैव का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा जब कभी भी, तो उसके वर्ब टू हैव की तीन फॉर्म होती है, हैज, हैव और हैड। देखो कभी भी वर्ब टू हैव का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो उसके बाद आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब होगी। तो देखो हैड दे नोट, अब देखो हैड दे नोट, जब कभी भी वर्ब टू हैव का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा तो उसके साथ भी नोट जरूर लगा पाएगा, जैसे कि देखो यहाँ पे लगा हुआ है। तो हैड था, दे माने उन्होंने, नोट माने नहीं, हेल्प। अब जब हमें पता वर्ब टू हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा तो इसके बाद क्या आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब या दो से अधिक वर्ब लगी हुई हो तो पहले वाली सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होगी और बाद वाली, सबसे बाद वाली मैन वर्ब होगी। तो देखो यहाँ पे हैड दे नोट हेल्प, ये वाली होगी, यानी कि ये वर्ब लगी हुई है वर्ब टू हैव की, तो ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी। और हमें ये भी पता है देखो वर्ब टू हैव के साथ जब नोट लग रहा होगा तो 100% वो हेल्पिंग वर्ब ही होगी। तो उसके बाद लगेगी, देखो ये दूसरे वाली वर्ब लग रही तो ये मैन वर्ब ही होगी। और हमें पता है जब एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग किया जाता है वर्ब टू हैव का, तो उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो यहाँ पे लगाओ हेल्प्ड। देखो हैड दे नोट, हैड माने, हैड दे नोट यदि वे नहीं हेल्प्ड माने सहायता कर चुके होते, यानी कि यदि सहायता ना की होती, हैड दे नोट हेल्प यदि उन्होंने सहायता ना की होती, हिम माने उसकी, विद मनी माने धन के साथ, यदि धन से वे उसकी सहायता ना करते, विद मनी का मतलब धन से, तो ही वुड नॉट हैव, ही माने वह, वुड नॉट माने नहीं सकता था, हैव अटेंड माने प्राप्त कर दिस पोजीशन, वह उन्होंने उसकी हेल्प की और उसने कुछ पोजीशन प्राप्त कर ली होगी। यदि वे उसकी सहायता ना करते तो जो उसने पोजीशन प्राप्त की वो उसे प्राप्त ना कर चुका होता। तो अब यहाँ पे देखो वर्ब टू हैव, जब कभी भी वर्ब टू हैव के बाद में नोट लगा पाएगा तो उसका प्रयोग होगा हमेशा एज ए हेल्पिंग वर्ब। और हमें पता जब वर्ब टू हैव का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो उसके बाद आएगी हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमेशा देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं हेल्प, तो ये तो हेल्प कैसे बनेगी, हेल्प, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अब ये वाली लगेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो वी हैव कीप अवर प्रोमिस एंड यू कैन एक्सपेक्ट ए लॉट फ्रॉम अस इन फ्यूचर। अब बताओ कहाँ पे एरर है सेंटेंस में। फिर देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे बारे में बातें हो रही, देखो सेंटेंस में जिसके बारे में भी बातें होती है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो हमारे बारे में बातें हो रही वी हैव, अब देखो वी अपने आप में क्या है, प्लूरल। जब सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी और सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब टू हैव की देखो प्लूरल वाली फॉर्म लगी हुई है, ये वर्ब टू हैव। और इसकी हमें पता तीन फॉर्म होती है, हैज, हैव और हैड। अब देखो जो ये हैव वाली है ना, ये तो देखो हैज वाली तो हो वर्ब सिंगुलर फॉर्म, वर्ब टू हैव की सिंगुलर फॉर्म, यानी कि सिंगुलर के लिए यूज की जाएगी ये वाली। और ये हैव होती है देखो, ये होती है प्लूरल फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म, प्लूरल फॉर्म या बेस फॉर्म। और ये हैड होती है पास्ट फॉर्म, वर्ब टू हैव की पास्ट फॉर्म। अब देखो वी हैव कीप्ड,
कीप की भी देख लो, यहाँ पे 3 फॉर्म होगी कीप, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केप्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी इसकी, केप्ट। तब देखो एज, जब भी कभी भी वर्ब टू हैव का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्यों बोल रहे, क्योंकि कभी भी किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो सबसे बाद वाली तो मैन वर्ब होगी, उससे पहले वाली जितनी भी वर्ब होगी सारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी ये वाली। अब देखो ये वाली हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस में भी 2 वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो बाद वाली ही मैन वर्ब होगी। और हमें पता देखो, जब भी एज ए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू हैव का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा तो उसके बाद लगेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे तो देखो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ये कीप वाली, तो उसे बना लो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कीप्ड वाली। अब सेंटेंस सही हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। डोंट ऑफर मी एनी एक्सप्लेनेशन नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट टूडे। देखो फिर क्या कह रहा है उस सेंटेंस में, डोंट ऑफर मी, मुझे ऑफर मत कीजिएगा, एनी एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन को, नाउ अब, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट का मतलब मैं इसे प्राप्त नहीं करने जा रहा हूं या प्राप्त नहीं करूंगा, इट माने इसे, टुडे माने आज, यानी कि मुझे कुछ भी ऑफर मत कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन या क्या रहा है व्याख्या, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट टुडे। अब देखो वर्ब टू डू की फॉर्म है इसमें भी। सबसे पहले देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि देखो वर्ब टू डू से शुरू है ये वर्ब टू डू की फॉर्म। अब देखो वर्ब टू डू की 3 फॉर्म होगी, डू, डिड, डज। देखो वर्ब टू डू की फॉर्म एज ए, जब कभी भी देखो वर्ब टू डू की फॉर्म के बाद यहाँ पे नोट लगा रहेगा ना, तो ये हमेशा होगी हेल्पिंग वर्ब। और जब ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है तो इनके बाद आता है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखो यहाँ पे डोंट लिखा हुआ है, यहाँ पे डोंट यानी कि नोट लगा हुआ है, डू और नोट का मतलब डोंट, इसे कॉन्टैक्ट फॉर्म में लिख रखा डू नोट को डोंट। देखो डोंट ऑफर्स, अब ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि देखो जब भी वर्ब टू डू के बाद नोट लगा हुआ होगा तो एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही कार्य करेगी वो। और हमें पता जब वर्ब टू डू का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया हो तो उसके बाद क्या लगेगी, मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब मैन वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, ना तो उसमें एस लगा हुआ हो वर्ब में, ना ई एस, ना आई एन जी और ना ई डी, तो वही मैन वर्ब की बेस फॉर्म होगी। अब देखो यहाँ पे तो ऑफर है एक वर्ब, ओ डबल एफ ई आर। अब सेकंड फॉर्म बनानी हो तो ऑफर्ड बनाओ, ओ डबल एफ ई आर ई डी, और इसकी थर्ड फॉर्म भी ओ डबल एफ ई आर ई डी। ये तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये सेकंड फॉर्म होगी, ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि हमको पता है देखो जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना वही अपने बेस फॉर्म में होती है, नेचुरल फॉर्म में, ये वाली बेस फॉर्म। और हमें पता है देखो जब वर्ब टू डू का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो उसके बाद में बेस फॉर्म ही आएगी, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ से देखो ऑफर लिख लो यहाँ पे, क्योंकि यही बेस फॉर्म है हमारी ऑफर, उसमें से एस हटा दो ये वाला। अब सेंटेंस सही है। अब यहाँ पे भी देखो जब हम चैप्टर वाइज वर्ब करें तो वर्ब में देखो कहाँ पे गलती है, आई एम, आई के साथ एम लगता है, और इज एम आर के बाद आई एन जी वाली वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। देखो इज एम आर के बाद भी जब कभी नोट लगा पाएगा तो ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी।
और उसके बाद हमेशा मैन वर्ब की आईएनजी ही फॉर्म आएगी। कौन सी वाली वर्ब के बाद? वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद। क्योंकि देखो इज एम आर वर्ब वाज वर्ब क्या होता है? वर्ब टू बी की फॉर्म, वर्ब टू बी की फॉर्म। और वर्ब टू बी की क्या कितनी फॉर्म होती है? इज एम आर वाज वर। जब कभी भी देखो वर्ब टू बी का वर्ब टू बी की फॉर्म का प्रयोग या वर्ब टू बी का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद में लगेगी मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो ये तो ठीक है यहाँ पे भी, क्योंकि एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब टू बी की फॉर्म का प्रयोग है। कौन से वाली का? वर्ब टू बी की एम वाली का। और उसके बाद हमें पता मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी आईएनजी वाली फॉर्म, तो वहाँ पे लगी हुई है। तो सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब में गलती थी, ना कि वहाँ पे। अब देखो इसमें जो ये वर्ब टू बी की फॉर्म है ना, ये वाली वर्ब टू बी की फॉर्म, वर्ब टू डू की फॉर्म और वर्ब टू हैव की फॉर्म, इनके बारे में मैं तुम्हें तो कुछ बता के चल रहा, अब उसे सुनियो। देखो एक बार, देखो वर्ब टू बी की फॉर्म और वर्ब टू डू की फॉर्म और वर्ब टू हैव की फॉर्म। देखो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब वे वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों ही प्रकार से फंक्शन करती है। देखो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को छोड़ के, यानी कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को छोड़ने का मतलब है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हम इन तीनों को ही बोलते हैं वर्ब टू बी की फॉर्म। वर्ब टू बी का मतलब इज एम आर और वाज वर। वर्ब टू डू की फॉर्म का मतलब है डू डिड डज। और वर्ब टू हैव की फॉर्म का प्रयोग है हैज हैव हैड। देखो ये वाली वर्ब है नहीं, ये इनको बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती है। वर्ब वाले चैप्टर में ये पढ़ा रखा आपको सबको। देखो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब वे वर्ब होती है जो एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मैन वर्ब दोनों प्रकार से फंक्शन करती है। देखो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को छोड़ के कोई भी वर्ब ऐसी नहीं है जो एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मैन वर्ब दोनों प्रकार से फंक्शन कर सके। क्योंकि देखो कोई भी वर्ब छोड़ के प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को, या तो वो हेल्पिंग हेल्पिंग होगी, जैसे कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही कार्य करती है, विल वुड कैन कुड ये सारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। या देखो फिर जो मैन वर्ब होगी मैन वर्ब के रूप में कार्य करेगी, वे ओनली मैन वर्ब के रूप में कार्य करेगी। जो एक्शन वर्ब होगी वे वाली ओनली मैन वर्ब के रूप में कार्य करेगी। मॉडल एक्सिलरी वर्ब ओनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी। और मैन वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब को छोड़कर देखो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो ये आपके सामने है वर्ब टू बी की फॉर्म, वर्ब टू डू की फॉर्म और वर्ब टू हैव की फॉर्म। ये वाली वर्ब इंग्लिश में ऐसी है, ये दोनों प्रकार से फंक्शन करती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और मैन वर्ब के रूप में भी। तो इन्हें बोलते हैं हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। देखो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जब एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है तो इनके बाद हमेशा 100% नोट आता है। यानी कि कहने का मतलब है ये या तो नेगेटिव सेंटेंस में होगी या वहां पर इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव में होगी। जैसे कि आपने अभी देखा, देखो यहाँ पे प्राइमरी वर्ब टू डू की फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे डू, और इसके बाद नोट आ रहा तो जब भी तो हम बता रहे देखो अब इसके बाद नोट आ रहा तो ये जब भी तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। यदि इसके बाद नोट ना आ रहा हो तो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब ये वाली वर्ब एज ए मैन वर्ब के रूप में भी कार्य कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखो ही माने वह है, डज माने करता है, दी वर्क माने कार्य। ये सेंटेंस देखो सही है। अब देखो ही सब्जेक्ट है क्योंकि उसके बारे में बातें हो रही, वह कार्य करता है। ही माने वह है डज,
अब ये तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बारे में बातें हो रही। देखो डू, ये वाली और ये वाली अगर देखो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब अकेली आ रही तो ये वाली वर्ब एज ए मैन वर्ब के रूप में भी कार्य कर सकती है। अब देखो ये अकेली आ रही यहाँ पे वर्ब, ये पहला सब्जेक्ट है सिंगुलर यानी कि ही। अब भाई ही वह डज दी वर्क वह कार्य करता है। अगर यहाँ पे पिल्लल होता है ना सब्जेक्ट तो बोलते वे कार्य करते हैं। जब देखो वहां पे सब्जेक्ट पिल्लल बनाना हो तो लिखेंगे दे डू दी वर्क, ही डज दी वर्क उसने कार्य किया, और दे डू दी वर्क। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट पिल्लोल है ना ये वाला, क्योंकि भाई वे अध्यापक वे खिलाड़ी तो ज्यादा होंगे, जब तो बोल रहे वे अध्यापक वे खिलाड़ी, और वह अध्यापक वह खिलाड़ी यानी कि ही मने वह, तो वह सिंगुलर होगा। तो देखो जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अब वर्ब टू डू की फॉर्म में जो देखो ये सिंगुलर के लिए ही लगती है, ये वाली डज किसके लिए, सिंगुलर के लिए। और डिड लगती है पास्ट टेंस में। और देखो ये वाली है ना ये बेस फॉर्म, ये डू ये लगती है हमेशा पिल्लल के लिए, क्योंकि बेस फॉर्म हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म जो डू जो पिल्लल के लिए लगेगी। देखो ये बेस फॉर्म है ना ये वाली बेस फॉर्म। अच्छा मैन वर्ब क्यों कह रहे हैं, यदि किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब लगी हुई हो तो पहले वाली सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होगी, बाद वाली मैन वर्ब होगी। यदि सेंटेंस में ओनली एक ही वर्ब लगी हुई हो तो वो अपने आप में ही मैन वर्ब होगी। अब एक बार फिर सुनो, यदि किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब लगी हुई हो तो सबसे बाद वाली तो मैन वर्ब होगी और उससे पहले वाली सारी की सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी। यदि सेंटेंस में ओनली एक वर्ब लगी हुई हो तो वो अपने आप में ही मैन वर्ब के रूप में होगी। तो देखो ही डज दी वर्क ये मैन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ब लगी हुई है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, देखो ये सिंगुलर वाली फॉर्म लगा दी इसमें। और सब्जेक्ट पिल्लल तो वर्ब भी पिल्लल, ये बेस फॉर्म में वाली वर्ब लगा दी। तो देखो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती है इंग्लिश में जो एज ए हेल्पिंग वर्ब एज ए मैन वर्ब दोनों प्रकार से फंक्शन करती है ये। पर देखो जब ये एज ए मैन वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो वहां पे सेंटेंस में अकेली आएगी, और यदि एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी कोई सी भी वर्ब इनमें से, वर्ब टू बी की फॉर्म हो चाहे या वर्ब टू डू की फॉर्म या वर्ब टू हैव की, जब ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो इनके बाद में पाएगा नोट। जैसे कि देखो इनमें यहाँ पे है, इसमें भी देखो एम के बाद यहाँ पे नोट लगा हुआ है, तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी वहां पे, या फिर वहां पे करेगी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और जो तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ इसके बाद नोट भी लगा हुआ है, तो ये तो और भी सुपर अच्छे प्रकार से पता हमें आज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही कार्य करेगी। तो अब इन्हें देखो रट लो एक बार, ये वर्ब टू बी की फॉर्म है ना ये दोनों प्रकार से फंक्शन करती है, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी एज ए मैन के वर्ब के रूप में भी। अब जब देखो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो इनके बाद में आएगा नोट, या सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो द रिपोर्ट वाज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। अब रिपोर्ट के बारे में बातें हो रही, देखो दी रिपोर्ट, अब अपने आप में रिपोर्ट सिंगुलर है। अगर देखो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि बॉय, भाई बॉय सिंगुलर है, यदि देखो वहां पे यदि सब्जेक्ट प्लूरल पाएगा तो उसमें एस या एस लगा पाएगा, जैसे बॉय का क्या बना दोगे बॉयज। अब बॉय का बॉयज क्या है, प्लूरल हो गया। तो देखो रिपोर्ट सिंगुलर है, अगर प्लूरल होती है तो यहाँ पे क्या लगा पाता है एस, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वाज लगा हुआ है। दी रिपोर्ट वाज थी अनेबल टू इलिसिट निकालने के लिए इंफॉर्मेशन जानकारी फ्रॉम दी पुलिस। तो दी रिपोर्टर, हाँ देखो ये रिपोर्टर के बारे में बातें हो रही, तो दी रिपोर्टर यहाँ पे रिपोर्टर सिंगुलर है, अगर रिपोर्टर ज्यादा होते तो ऐसे लगा रहता, ये रिपोर्टर अपने आप में सिंगुलर है। यदि यहाँ पे ज्यादा रिपोर्टरों की बात होती है वहां पे क्या लगा रहता है एस, क्योंकि हमें पता जैसे कि बॉय सिंगुलर है अपने आप में, यहाँ पे बॉय सिंगुलर है अपने आप में,
और यदि इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या लगाएंगे, बॉयज। देखो एस लगने पे प्लूरल बन जाता है, जैसे कि बॉयज सिंगुलर और बॉयज प्लूरल। तो अब देखो यहाँ पे ये प्लूरल होता तो यहाँ पे एस लगा रहता, अब ये सिंगुलर है तो वाज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। तो अब देखो यहाँ पे इलिसिट है ना, ये वाला वर्ड इलिसिट होता है इलेगल, ILLICITE। और इलिसिट, देखो इलिसिट यहाँ पे निकालने का एक हो इलिसिट, इलिसिट माने हो निकालना, ये निकालने के सेंस में लगा हुआ है। देखो दी रिपोर्टर ने वाज माने थे, दी रिपोर्टर माने रिपोर्टर, वाज माने था, अनेबल माने अयोग्य, टू इलिसिट निकालने में, इंफॉर्मेशन माने जानकारी को निकालने में, फ्रॉम दी पुलिस पुलिस से जानकारी को निकालने में वो क्या था, इलिसिट था। यानी कि हाँ इलिसिट यहाँ पर निकालने के लिए सेंस में लग रहा, कौन से का निकालने के, यानी कि इंफॉर्मेशन जानकारी को निकालने के सेंस में, न कि देखो यहाँ पे इलिसिट का मतलब इलेगल के अर्थ में आ रहा है नहीं, इलेगल यानी कि अवैध, इलिसिट होता है अवैध, जबकि यहाँ पे सेंटेंस सारा इंफॉर्मेशन जानकारी को निकालने के सेंस में। तो देखो दी रिपोर्टर वाज माने था अनेबल टू इलिसिट माने निकालने में, यानी कि निकाल नहीं सकता था या निकालने में अनेबल था, अयोग्य था निकालने में क्या, इन्फॉर्मेशन जानकारी को, किससे, फ्रॉम दी पुलिस पुलिस से, यानी कि जानकारी को निकालने में असमक्ष था, समक्ष नहीं असमक्ष। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। अब देखो द रिवर हैज ओवरफ्लाउन इट्स बैंक, बताओ कहाँ पे एरर है। देखो द रिवर हैज, रिवर के बारे में बातें हो रही, जिसके बारे में बातें हो रही वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अब रिवर सिंगुलर है क्योंकि देखो कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट यदि प्लुरल होगा, यदि नाउन या प्रोनाउन प्लुरल होगा तो उसमें एस लगा रहेगा, यानी कि रिवर की बात हो रही सिंगुलर की तो सब्जेक्ट भी हैज लगा रखी, ठीक है। अब देखो हमें पता जब कभी भी दो वर्ब एक साथ लिखी हुई हो तो वर्ब टू हैव है ना, ये वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव हमेशा हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी। और जब वर्ब टू हैव देखो हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है उसके बाद आती है प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ओवरफ्लाउन वैसे तो थर्ड फॉर्म ही है, पर देखो यहाँ पे फ्लाई फ्लू, एक दो वर्ब देखो इनमें क्या डिफरेंस है। फ्लाई माने उड़ना और फ्लू FLEW, फ्लू माने भी उड़ना, और FLOWN, फ्लाउन माने भी उड़ना। तो फ्लाई फ्लू फ्लाउन, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो वहाँ पे द रिवर हैज माने थी, ओवरफ्लाउन माने उड़ने के सेंस में नहीं वहाँ पे अर्थ आ रहा, वहाँ पे आ रहा है रिवर के बहने के सेंस में, और फ्लो माने हो बहना, FLOW, फ्लो माने बहना, यानी कि पानी का बहना या रिवर का बहना। तो फ्लोड FLOWED और फ्लाउन FLOWED। तो देखो ये फ्लाई माने होता है उड़ना, और उसकी सेकंड फॉर्म होगी फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लाउन। तो यहाँ पे देखो ये फ्लाउन लगी हुई है नहीं, ओवर तो देखो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए पहले ओवर लगा दिया उसने, ओवर फ्लाउन यानी कि अधिक मात्रा में, उसके बैंक्स माने किनारे, द रिवर हैज में थी ओवर फ्लाउन, ये फ्लो वाला फ्लाउन है, फ्लो माने बह रही थी, बहने वाला। तो द रिवर हैज माने थी, ओवर फ्लाउन माने बह रही, यानी कि कहाँ तक, इट्स बैंक माने उसके किनारों तक बह रही थी,
देखो फ्लाउन माने बहना हूं, पर ओवर उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है, यानी कि ऊपर तक बह रही थी, किनारों तक। ओवर फ्लाउन का मतलब किनारों तक बह रही थी रिवर। तो अब सेंटेंस में देखो ये वाली थर्ड फॉर्म ना लग के फ्लाई उड़ने वाली, ओवर फ्लाउन, ये वाली फ्लोड वाली लगेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें पता वर्ब टू हैव के बाद मैन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। तो वहां पे बनाओ ओवरफ्लोड, OVERFLOWED। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। देखो पढ़कर, वी ओट सर्व आवर आवर एल्डर्स इन दी फैमिली। तो देखो वी ओट हमें चाहिए, सर्व माने सेवा करनी, आवर एल्डर्स माने अपने बड़ों की, इन दी फैमिली परिवार में हमने अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। देखो ओट कभी भी अकेला नहीं आता, ये ओट है ना, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। और देखो ओट के साथ हमेशा टू लगा पाएगा, ओट टू। एक देखो यूज है ना, ये यूज, यूज्ड भी कभी भी टू। देखो दो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जो टू के साथ बनती है, एक तो ओट टू, एक यूज्ड टू। तो यहाँ पे देखो ओट टू वाली मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब ये सर्व माने हो सेवा करना, जब देखो दो वर्ब का प्रयोग एक साथ किया गया हो तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब होगी। और देखो मॉडल तो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है। तो देखो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है, पर ओट जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी कि मॉडल के रूप में कार्य करती है तो उसके बाद आता है हमेशा टू। तो अब सेंटेंस सही है, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ये दो मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऐसी है जो टू के साथ मिलकर बनी हुई है। तो वहां पे आएगा ओट टू। अरे बेस फॉर्म अपने आप लगी हुई है, देखो मॉडल के बाद, मॉडल के बाद ये मैन वर्ब की बेस फॉर्म ही है, क्योंकि ना तो उसमें एस है, ना ईडी, ना आईएनजी, ना ईएस। तो ये मॉडल के बाद ये मैन वर्ब है और वो अपने बेस फॉर्म में ही है वहां पे। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। देखो एज आई हैड लर्नट संस्कृत इन स्कूल, तो आई कुड अंडरस्टूड मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। देखो इसमें भी सबॉर्डिनेट कंजक्शन से दो क्लोज को जोड़ दिया गया। और जब कभी भी दो क्लोज जुड़ेगी, देखो क्लोज वही होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब हो। यहाँ पे देखो कोमा से अलग करके फिर अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब। अब देखो एज आई हैड, वर्ब टू हैव की फॉर्म है ये वाली, और वर्ब टू हैव की कौन सी वाली फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। देखो वर्ब टू हैव की फॉर्म है, जब कभी भी वर्ब टू हैव की फॉर्म एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है तो उसके बाद आएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है यहाँ पे, एज जैसे कि आई हैड लर्नड, तो ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एज आई हैड लर्नड, मैं सीख चुका हूँ संस्कृत इन स्कूल, तो आई कुड अंडरस्टूड। देखो फिर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब लगी हुई है यहाँ पे। और हमें पता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है, और इसके बाद आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखो अंडरस्टैंड, ये होती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी अंडरस्टूड, और थर्ड फॉर्म होगी मैन वर्ब की अंडरस्टूड। तो देखो मॉडल के बाद लगेगी अंडरस्टैंड वाली यानी कि मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब सेंटेंस सही है, यहाँ पर अंडरस्टूड की जगह लगा दो अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है।
देखो दी कंपनी एक्सपेक्ट्स आशा करती है टू इंक्रीज वृद्धि के लिए, सेल्स माने बिक्री में वृद्धि की आशा करती है कंपनी, बाई 90% माने 90% तक इंक्रीज की क्या करती है वो आशा करती है कंपनी, 90% दिस फाइनेंशियल ईयर्स, इस फाइनेंशियल ईयर्स में बाय इंक्रीजिंग द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इट ऑफर्स एंड रिड्यूसिंग द डिलीवरी टाइम। बताओ कहाँ पे एरर है सेंटेंस में। देखो द कंपनी एक्सपेक्ट्स माने आशा करती है टू इंक्रीज सेल्स, यानी कि 90% तक जो कंपनी है वो सेल्स माने बिक्री की, हाँ बिक्री की वृद्धि की आशा करती है। दिस फाइनेंशियल ईयर्स माने इस वित्तीय वर्ष में कंपनी 90% तक क्या है सेल्स की इंक्रीज की आशा करती है। दी सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इट ऑफर्स, जो सिलेक्शन दिए गए हैं यानी कि सिलेक्शन या प्रोडक्ट के सिलेक्शन किए गए हैं या प्रोडक्ट की मात्रा को बढ़ाया गया है, इट्स जो इसे ऑफर किए गए हैं। देखो दी सिलेक्शंस ऑफ प्रोडक्ट, इट माने इसे, ऑफर्स माने ऑफर किए गए हैं, एंड माने और। अब देखो दी कंपनी यहाँ पे तो सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बाद देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सब्जेक्ट है, वो वर्ब भी क्या है सिंगुलर है, क्योंकि देखो कभी भी वर्ब में जिस वाली वर्ब में देखो एक्सपेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखो लाइक, अब ये अपनी बेस फॉर्म में है ये वाली वर्ब, तो देखो बेस फॉर्म में या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब भी कोई वर्ब होगी वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगी। जब भी मैन वर्ब की बेस फॉर्म में होगी कोई वर्ब तो अपने प्लूरल फॉर्म में होगी। तो देखो इसी से ही हम मॉडिफाई करके 4 वर्ब बनाएंगे। तो लाइक में बना देंगे, देखो लाइक्ड, ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। फिर देखो जो लाइक्ड ही बनेगी वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब लाइकिंग मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जबकि देखो ये लाइकिंग है ना, ये देखो दूसरे वाली वर्ब लेते हैं क्योंकि लाइक की लाइक होते हैं, ये होती है देखो लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब का कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता। तो अगर देखो इसका सिंगुलर फॉर्म बनाना हो, देखो लाइक होती है लिंकिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब का कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता, तो ये फोर्थ फॉर्म तो रहने दो। अब देखो जो इसकी फिफ्थ फॉर्म बनेगी ना वो वाली, कौन से लाइक्स, LIKES, देखो कभी भी किसी भी वर्ब में एस लगा देने पे, और हमने देखो पिछले वाले जो थे हमारे प्रैक्टिस सेट उनमें भी एक वर्ब से 4 फॉर्म बनाई थी, और जो उसकी एस वाली फॉर्म थी यानी कि वर्ब की जो बेस फॉर्म में एस लगाने पर जो वर्ब बननी थी वहाँ पे, उसे हमने नाम दिया था वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और वही अपने सिंगुलर फॉर्म में थी, वहाँ पे सिंगुलर, वो अपने सिंगुलर फॉर्म में थी। देखो अब देखो लिंकिंग वर्ब होना है उनमें कभी भी लिंकिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, इसलिए हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे काट दी ये वाली। ये ना सोचे क्या है मतलब कैसे क्यों काट दी। कभी भी लिंकिंग वर्ब हो लाइक लव यानी फील एटसेट्रा, बहुत सारी वर्ब है ये, कभी भी लिंकिंग वर्ब मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है। तो देखो अब यहाँ पे एस वाली वर्ब है जो इससे वर्ब बनाई गई, ये अपनी कौन सी होती है सिंगुलर फॉर्म में। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और हमें पता है वर्ब में ऐसे एस लगने पे ही क्या हो सिंगुलर फॉर्म में बनती है, तो यहाँ पर तो सेंटेंस सही है। दी कंपनी ने एक्सपेक्ट आशा करती है टू इंक्रीज सेल्स, यानी कि सेल में वृद्धि की, बिक्री में वृद्धि की आशा करती है बाय 90% तक, और 90% तक सेल में बिक्री की जो क्या है आशा करती है इस फाइनेंशियल ईयर में, बाय इंक्रीजिंग दी सिलेक्शन, क्योंकि कंपनी ने अपना सिलेक्शन बढ़ा दिया प्रोडक्ट्स का। देखो ये इट है ना यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा, अब ये सब्जेक्ट है। देखो इट होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जब भी कभी इट लगेगा तो उसके बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हमेशा इट सिंगुलर के रूप में कार्य करता है, हमेशा सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगेगी। देखो ऑफर में एस लगा हुआ है, जब कभी भी किसी भी वर्ब में एस लग जाएगा तो अपनी क्या है सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगी, तो यहाँ तक भी सेंटेंस सही है। अब देखो कंजक्शन से जोड़कर यहाँ पे इस इट के लिए ही 2 वर्ब का प्रयोग किया गया है, एक रिड्यूसिंग, देखो इट तो ठीक है, इट के बाद ऑफर्स, इट के बाद देखो ऑफर्स यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी। अब देखो कंजक्शन से जोड़कर ही फिर क्या लगा रखा है, इट के लिए ऑफर, इट के लिए रिड्यूसिंग, जबकि हमें पता देखो
या तो दोनों ही किसी भी सब्जेक्ट के लिए यदि दो वर्ब का प्रयोग कंजक्शन से जोड़ कर किया गया हो तो दोनों की दोनों वर्ब एक ही फॉर्म में होगी, या तो वो आईएनजी फॉर्म में, या वो देखो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के एसआईएस वाली फॉर्म में है ये। तो देखो या तो इसे कंटिन्यूस फॉर्म में कर लो, या फिर इसको आईएनजी फॉर्म से हटा के हाँ इसे इंडेफिनिट फॉर्म में ले आओ। तो यहाँ पे देखो रिड्यूसेस, इट्स ऑफर्स एंड रिड्यूसेस दी डिलीवरी टाइम्स, क्योंकि देखो उसे ऑफर किया गया एंड माने और रिड्यूसेस इट ऑफर्स, उसे ऑफर दिया गया, इट्स ऑफर्स एंड रिड्यूसेस रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग किया गया टू डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ऑफर किया क्या, ये शायद मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इट माने उसे ऑफर्स किया गया एंड रिड्यूसेस द डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ इसमें देखे कहाँ पे, यहाँ पे मिसप्रिंट होगा शायद, अगले सेंटेंस में देखो कहाँ पे एरर है। देखो शी टोल्ड हर टीचर, उसने अपने अध्यापक को कहा दैट कि शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड दी क्लासेस दी प्रीवियस डे बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। तो शी टोल्ड हर टीचर, देखो सेड टू की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे टोल्ड, अब सेड टू की सेकंड फॉर्म लगी हुई है टोल्ड, तो पास्ट टेंस में लगी हुई है, क्योंकि सेड टू का पास्ट क्या होगा, टोल्ड, सेड टू का पास्ट टोल्ड। तो देखो दी शी, उसने टोल्ड मैंने कहा, दी टीचर, टीचर से, फिर देखो सबॉर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है, तो जब प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज भी पास्ट टेंस में जाएगी। तो शी टोल्ड, उसने कहा, हर टीचर अपने अध्यापक से, दैट की शी कुड नॉट बी एबल टू। अब देखो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, कैन का पास्ट कुड बना रखा उसने, देखो सबॉर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में ही है, जो कैन है ना इसका पास्ट क्या बना दिया, कुड। अब देखो कैन का पास्ट कुड तो है, पर उसके बाद देखो यहाँ पे कैन का मतलब ही क्या होता है, एबल टू। देखो कैन का मतलब ही होता है एबल टू, जब कैन का मतलब ही क्या होता है एबल टू, तो फिर वहां दोबारा एबिलिटी की बात क्यों की गई, कैन का मतलब होता है एबल टू, ABLE एबल टू। देखो जब कैन का मतलब ही क्या होता है, कैन का पास्ट कुड, तो कैन का मतलब होता है एबल टू, कैन माने सकता है और एबल टू भी कर सकता है या योग्य है। तो देखो यहाँ पे सुपर फ्लाउज हो रहा है सेंटेंस में, कैन का मतलब ही क्या होता है एबल टू, यानी कि योग्य है, और कैन माने भी योग्य है या कर सकता है, बातें की है। तो यहाँ पे देखो या तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब रख लो यहाँ पे, फिर देखो अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब रखोगे तो एबल टू हटाना पड़ेगा, क्योंकि कैन का ही मतलब एबल टू होता है, दो बार एबल टू की बात की गई सेंटेंस में, सुपर फ्लाउज हो रहा, दो बार एबल टू की बात की गई। तो देखो यहाँ पे कैन, या तो ये हटा लो एबल टू, अब सेंटेंस सही है, क्योंकि देखो कुड है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में देखो कुड कार्य करेगी तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी, और अपने बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म होगी लेगी। तो देखो ये बेस फॉर्म भी ले रखी अपने बाद में इसने, या फिर ऐसा कर लो, फिर कुड को ही हटा दो, और एबल टू रखना चाहते हो तो एबल टू रख लो। पर जब देखो वहां पे कुड को हटाएंगे ना, तो कुड की जगह यहाँ पे पास्ट बनना ना कैन का, तो वहां पे भी पास्ट ही लेना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो यहाँ पे या तो फिर कुड को हटा दो और कुड की जगह लेना पड़ेगा फिर वाज, क्योंकि वाज नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस। तो अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो कहां पे, मिस्टर जोशी वाज होवेवर श्योर दैट द आइडिया वुड नेवर वर्क इन प्रैक्टिस। देखो मिस्टर जोशी वाज माने था, मिस्टर जोशी को वाज माने था, श्योर माने भरोसा या विश्वास, दैट की द आइडिया वुड एवर वर्क इन प्रैक्टिस। सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। देखो मिस्टर जोशी को वाज माने था, अब ये क्या है, लिंकिंग वर्ब या
वर्ब टू बी की फॉर्म। देखो वर्ब टू बी की फॉर्म, जब वर्ब टू बी की फॉर्म है नहीं एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में भी कार्य कर सकती है। जब वर्ब टू बी की फॉर्म एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। तो देखो यहाँ पे इसकी बाद में एडजेक्टिव लगा हुआ है। हाँ, जब एज ए मैन वर्ब के रूप में कार्य करेगी या हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी। जब मैन वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो वर्ब टू बी की फॉर्म अकेली भी आ सकती है। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो उसके बाद में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। पर देखो जब एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में भी कार्य कर सकती है तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रही, तो यहाँ तक तो सेंटेंस सही है। अब देखो दी आइडिया, फिर सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ कर यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। और जब ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे देखो फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है। तो इसके बाद देखो ये वर्क है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, मॉडल के बाद देखो यहाँ पे फिर बेस फॉर्म में लगी हुई है वर्क अपने आप में, ये वाली वर्ब। तो सेंटेंस है नो एरर। धन्यवाद दोस्तों। आज 11th को ये वाले एरर ही करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे। कल को पूरे 20 एरर के लिए हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सर देखिए क्लिक होगा मेरे पे, कहाँ से क्लिक होगा ये पहले से हटाया होगा मेरे पे क्लिक।